हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने भगवान श्री जगन्नाथ के विभिन्न वेशों के बारे में बात की तथा उनसे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में भी हमने विस्तार रूप से चर्चा की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री भगवान के बाकी के वेशों के बारे में जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ समय समय पर धारण करते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। आज का हमारा पहला चर्चा का विषय है श्री भगवान के वनभोज वेश। वनभोजी वेश में भगवान श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र को क्रमशः कृष्ण और बलराम के रूप में सजाया जाता है। फिर कृष्ण लीला संबंधित अनेक पर्व त्योहारों का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में वनभोजन, कालिय दमन, प्रलंबासुर वध, ये सारी लीलाएं आयोजन की जाती है। ये वेश उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्र महाराज के समय से होता आ रहा है। तब राजा के उपदेष्टा रामानंद राय थे। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से कई वेश 16वीं सदी से चलते आ रहे हैं। भगवान को श्री कृष्ण बलराम वेश में सजाकर वनभोज हेतु गमन का दृश्य इसमें जीवंत किया जाता है। भाद्रपद के कृष्ण दशमी तिथि में ये वेश संपन्न होता है। इस दिन मध्याह्न धूप के बाद पानी छिड़कने पर पूजा पंडा आकर कृष्ण बलराम की विग्रहों को हाथ में विराजित कराने के बाद द्वार पर रखी पालकी में बिठाते हैं और कई सारे स्वर्ण अलंकार से भगवान के विग्रह को विभूषित किया जाता है। इसमें बाल गोपाल की वेश में वनभोज के लिए गमन का दृश्य भलीभांति प्रकट किया जाता है। श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र के मस्तक पर सोल, बेत और केवड़े से बने हुए चूल में स्वर्ण कपड़ा खोसा जाता है। दोनों के हाथों में जरी का कपड़ा भी रखा जाता है और दूसरे हाथ में काठ की लाठी। अब वेश कृष्ण बलराम की हो और गाय और बछड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए काठ की बनी हुई गाय और बछड़ों की मूर्तियां भी रखी जाती है। तो इस तरह से होता है भगवान श्री जगन्नाथ का वनभोज वेश। अब चलते हैं कालिय दमन वेश की तरफ। हम सबको वो कहानी भली भांति पता है जिसमें परम भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का दमन किया था। तो ये वेश उसी कहानी पर आधारित है। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण एकादशी के दिन भगवान का कालिय दमन वेश संपन्न होता है। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने यमुना घाट पर कालिय का दमन किया था। उसी कारण भगवान को ये वेश धारण कराया जाता है। उड़ीसा के गजपति राजा प्रतापरुद्र महाराज के द्वारा इसका प्रचलन हुआ था। मध्याह्न धूप के बाद पानी छिड़कने और दक्षिण घर भोग पूरा होने के बाद मदन मोहन और कृष्ण बलराम रत्न सिंहासन की ओर पधारते हैं। इसके बाद मंदिर में एक घेरा घूमने के बाद लोकनाथ रोड पर स्थित लवणीखिया मंडप में पधारते हैं श्री भगवान। यहाँ वंदापना, भोग आदि नीतियाँ संपन्न होती है और पास वाली मार्कंडेय पुष्करिणी में कालिय दलन लीला होती है। श्री जगन्नाथ के बाड़ में कालिय दलन वेश किया जाता है। इस वेश में श्री भगवान और श्री बलभद्र को काठ के द्वारा निर्मित हाथ और पैर लगाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वेत, सूती और कपड़े से बने हुए 30 फीट लगभग लंबे 7 फन वाले कालिया नाग की भी निर्माण होता है। कालिया नाग को 4 अंगों में विभक्त किया जाता है। पहला सर और एक अंश पूंछ, सारा शरीर काले कपड़े में आवृत होता है। केंचुल के लिए सफेद वस्त्र लगाया जाता है। चारों अंशों को पुष्पालक सेवकों द्वारा रत्न सिंहासन के ऊपर लिया जाता है। पूरे शरीर को जोड़कर एक सप्तफन श्री जगन्नाथ के श्रीचरण में रखा जाता है। बाकी अंश से ठाकुर के शरीर को घेरते हुए भगवान के हाथों में कालिया नाग का पूंछ होता है। दाहिने हाथ से अमृत लड्डू धारण करते हैं। श्री बलभद्र दंडायमान रहते हैं। बाएं हाथ में सोल निर्मित पद्मकली और दाहिने हाथ में अमृत लड्डू धारण करते हैं श्री भगवान। माता सुभद्रा साधारण वेश में रहती है और बलभद्र जी के दोनों ओर काठ के गाय और बछड़े निर्मित होकर रखे जाते हैं। जगन्नाथ जी के मुख पर कपड़े से बना हुआ पद्म वाला, मस्तक पर चूल लगाया जाता है। सोने की कड़ा और कुछ अलंकारों से भगवान को सजाया भी जाता है। श्री कृष्ण लीला के अनेक अंश वेशों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। इस कालिय दलन वेश को हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने यहाँ आते हैं। अब आते हैं तीसरा वेश यानी कि प्रलंबासुर वध वेश की तरफ। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बलराम जी का प्रलंबासुर वध वेश होता है। मध्याह्न धूप के बाद संपन्न होता है ये वेश।
बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर के वध की कहानी हम सबको पता है। उसी कहानी पर आधारित है ये वेश। ये वेश 16वीं सदी से चली आ रही है। इस वेश में केवल श्री बलभद्र जी को प्रलंबासुर वेश में सजाया जाता है। उनके दोनों हाथों में हल और मुसल शोभा पाते हैं। 4 फीट ऊंचे काठ के प्रलंबासुर भी बनाया जाता है, जिसे श्री बलभद्र के पास रखा जाता है। कंधे पर बलभद्र जी के बैठने की छवि बनती है और बेत, काठ, सफेद नीला कपड़ा, केत की गूदे से मूर्ति बनाई जाती है और ऐसे संपन्न होती है प्रलंबासुर वध की लीला। अब चलते हैं कृष्ण बलराम वेश की तरफ। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी में कृष्ण बलराम वेश में श्री विग्रहों को सजाया जाता है। ये वेश 20वीं सदी में शुरू हुआ था। इस दिन मध्याह्न धूप के बाद श्री बलभद्र को श्री बलराम और श्री जगन्नाथ को श्री कृष्ण के रूप में सजाया जाता है। माता सुभद्रा को भी भगिनी वेश में सजाया जाता है। भगवान की गोचरण लीला को यहाँ पे पुनर्जीवित किया जाता है। इस वेश की अधिकतर चीजें जरी, सोलो, कपड़ा, केत के गूदे से कुशली कारीगर बनाते हैं। श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र त्रिभंग मुद्रा में खड़े होते हैं। रत्न सिंहासन पर रखे छोटे काठ के बने तथा जरी जंबूरा से आच्छादित सिंहासन पर देवी सुभद्रा विराजमान होती है। भगवान श्री जगन्नाथ माता सुभद्रा की ओर झुका हुआ सुंदर किरीट धारण करते हैं और दोनों हाथों में वंशी और कमल पुष्प। बलभद्र जी के हाथों में सींग और किरीट पर सदा नागफल होता है। सुभद्रा देवी अपनी चारों हाथों में अभय वरद, पास, अंकुश आदि धारण करती है। रत्न सिंहासन पर श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र की दोनों ओर नंद, उपनंद, वसुदेव, गोपालक, गोपी, ब्रह्मा, इंद्र, नारद, रोहिणी, यशोदा आदि खड़े होते हैं। जगन्नाथ जी के सामने 4 गाय और बछड़े भी खड़े किए जाते हैं। हजारों की संख्या में भक्तगण आकर इस वेश को दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। अब आते हैं राधा दामोदर वेश की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के समय अक्रूर ने यमुना नदी में नहाते हुए भगवान की इसी वेश की दर्शन किया था। परंतु भागवत में कुछ और वर्णन पाया जाता है। प्रतिवर्ष ये वेश शिव मंदिर में आश्विन माह के शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल दशमी तक संपन्न होता है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र त्रिकच्छ धारण करते हैं। हाथ में सोने का तलीभुज, बांस की खपची और कपड़े से निर्मित मुकुट तीनों के सर पर रहता है। मुकुट के अर्ध भाग में चंद्रिका होती है। कानों में कुंडल, माथे पर तड़की, चंद्र सूर्य तिलक शोभा पाते हैं और विविध पुष्पों की अलंकार से विग्रह सज्जित होते हैं। अगला वेश है लक्ष्मी नारायण वेश। इसको ठियाकिया वेश भी बोला जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्री जगन्नाथ जी को लक्ष्मी नारायण वेश किया जाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने इस वेश के दर्शन करके अत्यंत आनंद अनुभव करते थे। सोना वेश की तरह तीनों विग्रहों के मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। किरीट के पीछे सोने का कपड़ा भी सजाया जाता है और साथ ही साथ श्रीमन नारायण का स्तोत्र भी पाठ किया जाता है। अब आते हैं बांकचूड़ा वेश की तरफ। कार्तिक शुक्ल द्वादशी में ये वेश संपन्न होता है। ये वेश भगवान रत्न सिंहासन पर ही धारण करते हैं। इसमें लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। इस वेश की विशेषता ये है कि विग्रहों के मस्तक पर चंद्रिका चूल यानी कि मुकुट सहित दक्षिण की ओर बांकी होती है। आगे सोने का केवड़ा खोसा जाता है। छोटा किरीट भगवान धारण करके वामन देव की तरह इस वेश में शोभा पाते हैं। अगला वेश है श्राद्ध वेश। श्री मंदिर में अगहन, कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या तथा शुक्ल प्रतिपदा में भगवान श्री जगन्नाथ श्राद्ध वेश धारण करते हैं। इन दिनों पितृपुरुषों का श्राद्ध तर्पण आदि होता है। इसे देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि उत्कल में पितरों की इन दिनों श्राद्ध करने की परंपरा है। पुष्पालक सेवक विग्रहों को श्राद्ध वेश में विभूषित करते हैं। इसमें सादा वेश होता है। भगवान श्वेत वस्त्र पहनते हैं, परंतु विग्रहों के वस्त्र की किनारी का रंग अलग अलग होता है। श्री जगन्नाथ श्वेत पाट वस्त्र पहनते हैं और किनारे में कुंभ लाल रंग के होते हैं। श्री बलभद्र भी श्वेत पाट वस्त्र पहनते हैं, परंतु उनके वस्त्र के किनारी काले रंग की होती है और माता सुभद्रा के श्वेत पाट वस्त्र की किनारी पीले रंग की होती है। श्री विग्रहों को एक चादर में मंडित करते हैं। माथे पर कपड़ा डालकर ढका भी जाता है। ये चादर श्री भुज तक फैली हुई होती है। श्राद्ध वेश में व्यवहृत वस्त्र को कासी घड़िया कपड़ा कहते हैं। इस वेश के दर्शन हेतु
श्री मंदिर में हजारों भक्त आते हैं। तो दोस्तों, ये थे और कुछ प्रमुख वेश। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेश हैं, जैसे कि त्रिविक्रम वेश, लक्ष्मी नृसिंह वेश, नागार्जुन वेश, चचेरी वेश, राजराजेश्वर वेश, बामन वेश तथा मदन मोहन का वेश। तो दोस्तों, हर वेश में भगवान श्री जगन्नाथ अलग अलग रूप में सज्जित होते हैं, अलग अलग तरह के अलंकार भी पहनते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो दोस्तों, श्री जगन्नाथ के विभिन्न वेशों पर आधारित कथा का ये तीसरा यानी कि आखिरी वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि भगवान श्री जगन्नाथ के वेशों के ऊपर आधारित इन 3 वीडियो में आपको सारे वेशों की भली भांति जानकारी मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।